हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 99 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग था। आपने देखा कि किस प्रकार सुदामा जी जो हैं वो किस हालात में, लेकिन तब भी वो अपने मित्र कृष्णा जी के पास नहीं आ रहे सहायता के लिए। लेकिन वो कृष्ण जी को उनकी सारी स्थिति पता है, क्योंकि वो उनके मित्र से पहले उनके भक्त भी हैं। बिल्कुल। तो अपने भक्तों पर दृष्टि रखना और उनके मतलब कि अगर उनका कोई भक्त किसी परेशानी में हो, संसार की किसी माया की वजह से परेशान हो, तो उससे फिर वो भी परेशान हो जाते हैं। तला भी अब द क्वेश्चन इज के सुदामा जी क्या कृष्णा जी के पास आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो कृष्णा जी उनकी सहायता किस तरह करेंगे। गाइस हमें ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। कि मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा भक्त है जिसका दुख आप देख सकते हैं, लेकिन दूर नहीं कर सकते? कौन है वो? सुदामा। हाय 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 हाय। सुदामा? सुदामा पहले नाम नहीं सुना। कोई नया भक्त है? बहुत पुराना, कई जन्मों से मेरा परम भक्त है, और इस जन्म में तो मेरे बचपन का सखा भी है। अब पहेलियां ना बुझाइए प्रभु, बताइए ना, कौन है वो, कहाँ रहता है? वो देखो, अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है। जब सारा संसार सो रहा है तो वो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा मेरा नाम स्मरण कर रहा है। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, सुदामा जी, ओए होए श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, होंठ श्री सूखे हुए हैं। कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री इसे क्या दुख है प्रभु? इसे दरिद्रता का रोग है। इसका दुख है गरीबी। गरीबी। गरीबी? हाँ, गरीबी। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, टूटे बर्तन। श्री कृष्णा, 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 भूखे खाना श्री है, ये कृष्णा, बच्चे सो गए। श्री कृष्णा, 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 श्री कृष्ण। खाली श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा,
श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, देखो, श्री केवल पानी पीकर ही संतोष कर लिया। श्री कृष्णा। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी का और बड़े से बड़े धर्मात्माओं का धीरज और धर्म चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने पर विवश कर देती है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देते आ हैं। जाते हैं। तो गरीबी का रोग है इसे। हाँ, गरीबी। अपनी पत्नी का भी जो है वो पल्लू ही है। तो हे त्रिलोकीनाथ, इसमें इतनी चिंता क्यों? आपके अधीन तो तीनों लोक हैं। आपकी भृकुटी के संकेत मात्र से ही उसकी दरिद्रता दूर हो सकती है। हाँ, यदि आप चाहें तो। मैं तो अवश्य चाहता हूं। यदि मेरे बस में हो तो अभी इसी क्षण में उसकी दरिद्रता का नाश कर दूं।
तो फिर करते क्यों नहीं? परंतु मेरे बस में हो तो करूं। आपके बस में नहीं तो फिर किसके बस में है भगवान? उसी के बस में है। मैं ये पहले समझी नहीं। उसकी दरिद्रता दूर करना आपकी बस में भी है, आप चाहते भी हैं और करते भी नहीं। फिर भी मैं अवश्य चाहता हूं, परंतु मेरे चाहने से क्या होता है? वो भी तो चाहे। तो क्या वो नहीं चाहता कि उसकी दरिद्रता दूर हो? नहीं। इसका अर्थ? देखो रुक्मिणी, सुदामा कोई मामूली आदमी नहीं है। वो एक ब्रह्म ज्ञानी है, सांसारिक विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिया, जिसे योग में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो एक स्थित प्रज्ञ योगी है। वो जानता है कि ये गरीबी उसके अपने पिछले कर्मों का फल है। इस मृत्युलोक अथवा कर्मलोक का विधान यही है कि प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। भोगना ही पड़ता है। जब तक उसके कर्म फल का हिसाब चुकता नहीं हो जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वो कर्म फल चाहे दुख हो चाहे सुख हो। सुख भी? हाँ, सुख भी वैसा ही बंधन है जैसा दुख है। जैसे दुख का हिसाब चुकता करना पड़ता है, वैसे ही सुख का हिसाब भी चुकता किए बिना प्राणी मेरे चरणों में विलीन नहीं हो सकता। तो ओए होए होए यार, बहुत ही सैड मोमेंट स्टार्ट हो गए हैं। पार्ट है यार ये वाला। आप देखें बहुत कि ज्यादा। सुदामा जी की गरीबी का क्या आलम है तलहा भाई के वो अपनी धोती और अपनी बीवी के पल्लू को आप देखें कि खुद पेवंद लगा रहे हैं यार, बैठे के आप- फटे हुए कपड़े उन्होंने पहने हुए। आप ये देखो कि पता नहीं कब से और कितने भूखे हैं। उन्होंने फिर पानी में पीकर ग्रहण सब्र कर कर ली है और उसके बाद लेट गए हैं। उसके बाद उनके बच्चे भी इसी तरह भूखे लेटे हुए हैं और उनकी बीवी जो है वो जो भी काम कर रही हैं उनके आंसू गिर रहे हैं। और आप देखेंगे ये सारी स्थिति जब कृष्णा जी रुक्मिणी जी को बता रहे हैं तो वो कितने आप दीदा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं चाह कर भी उनकी ये गुर्बत को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि सुदामा जी खुद नहीं से दूर करना चाहते ओ क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और वो जानते हैं कि मुझे पिछले जन्म का ही जो ये फल भोग भोगना पड़ रहा है। और कृष्णा जी ने कहा कि दुख और सुख या सुख या दुख, उन्होंने कहा जिस तरह दुख आपको भोगने पड़ते हैं इसी तरह सुख भी हैं, सुख भी आपको भोगने पड़ते हैं। तो गाइस अब देखना ये है नेक्स्ट होने क्या वाला है, क्योंकि कृष्णा जी अब किसी ना किसी तरीके से तो सहायता करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो नहीं इस तरह। और दूसरा मोहसिन भाई ये देखे कि रुक्मिणी जी को भी अब पता चल चुका है। जब उन्होंने रुक्मिणी जी को दिखाई वो सारी पिक्चर कह लें, हाँ तस्वीर दिखाई, तो वो भी कहती प्रभु तो अब कि आपका इतना प्रिय भक्त भक्त, हो और इतना आप उसकी पुराना सहायता ना करें, आपका मुझे ये बात मित्र। समझ नहीं आ तो रहा। गाइस देखेंगे नेक्स्ट होने क्या वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट guys। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।